तो जैसे ही बड़े हुए तो सब ग्वाल वालों को बुलाया, बोले सब एकत्रित हो जाओ। सारे ग्वाल वाले एकत्रित हो गए। भगवान ने देखा कि सबकी हड्डी निकल रही है महाराज। भगवान ने कहा भैया एक बात बताओ, तुम खाते पीते नहीं हो? बोले लाला खाएं पिए कहाँ से, जितना दूध दही माखन हो सबरो मथुरा चलो जावे। अच्छा, गैया चरावे हम, दूध निकाले हम, माखन बनावे हम और खावे ये मथुरावासी? भैया इससे तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय है, इसका विरोध होना चाहिए। और जैसे इतना कहा तो भगवान ने कहा बोले चलो आज पार्टी बनाते हैं, समिति बनाते हैं। तो एक छोटी सी बच्चों की पार्टी बना दी, एक को अध्यक्ष बना दिया, एक को सचिव बना दिया, एक को कोषाध्यक्ष बना दिया। बोले लाला पार्टी का काम क्या है? बोले एक ही काम है, ब्रजमंडल के दूध दही माखन को मथुरा जाने से रोकना। अच्छा उद्देश्य क्या है? बोले घर घर जाओ और माखन खाओ लूट लूट के, यही काम है और कोई काम नहीं। सब ब्रजवासी बोले लाला हमने चोरी कर वो सिखाए रहे हैं, लेकिन हमको चोरी कर वो तो आवे ही ना है। भगवान ने कहा देखो चोरी करने की शुरुआत घर से करनी चाहिए। तो पहले आज सब अपने अपने घरन में चोरी करियो, फिर कल आके बताइयो जय जय श्री राधे। और जैसे ही इतना कहा सारे ग्वाल वाल गए अपने अपने घर में चोरी करने के लिए, पहली बार में ही पकड़े गए। अब दूसरे दिन जैसे ही ग्वाल वाल आए, एक हाथ पकड़ रहे हो, एक पैर पकड़ो, एक कमर पकड़ो, खड़ो। लाला ने कही भैया काहे गए हो? बोले श्रीमान जी तुम्हारी बातों में आके घर में चोरी की और ऐसी मार पड़ी कि हाथ पैर टूट गए। हाँ जय हो जय हो। बंधुओं आज जैसे ही भगवान ने कहा बोले ठीक है एक काम करते हैं, आज से जहां भी जाएंगे चोरी करने के लिए सब एक साथ मिल के जाया करेंगे, अकेले अकेले नहीं जाएंगे। और आज संपूर्ण ब्रजमंडली को साथ लेकर, ग्वाल वालों को साथ लेकर भगवान चोरी करने के लिए जा रहे हैं। गोपियों के बीच में, भैया आपके बीच भी चोरी करने के लिए भगवान आ रहे हैं। जरा जोरदार ताली से भगवान का स्वागत करिए आप। बोलो नंद के लाला की। सब सखी कह रही हैं लाला मेरे घर आना संवरिया। भैया आपको भी अपने घर में बुलाना है तो जरा मस्ती में झूमते हुए गाना मेरे साथ। मेरे घर आना संवरिया तो ही जाने न दूंगी। मेरे घर आना संवरिया तो ही जाने न दूंगी। मेरे घर आना संवरिया तो ही जाने न दूंगी। मेरे घर आना संवरिया तो ही जाने न दूंगी। जाने न दूंगी तो ही जाने न दूंगी। जाने न दूंगी तो है जाने न दूंगी। मेरे घर ओ मेरे घर आना सांवरिया तो है जाने न दूंगी। मेरे घर आना सांवरिया ऐसे ही जरा दोनों हाथ उठा के हरि बोल। बाल कृष्ण लाल की जय हो।
माखन खिलाऊंगी, माखन खिलाऊंगी मैं, हाँ माखन खिलाऊंगी मैं, माखन खिलाऊंगी, माखन मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी, माखन खिलाऊंगी मैं, मिश्री खिलाऊंगी, हाँ माखन खिलाऊंगी मैं, मिश्री खिलाऊंगी, और बजाने को बजाने को बजाने को दूंगी बांसुरिया, तो है जाने न दूंगी, मेरे घर आना सांवरिया, तो है जाने न दूंगी, मेरे घर आना सांवरिया, तो है जाने न दूंगी, जाने न दूंगी तो है जाने न दूंगी, जाने न दूंगी, जाने न दूंगी, जाने न दूंगी तो है जाने न दूंगी, मेरे घर मेरे घर आना सांवरिया, तो है जाने न दूंगी, जरा दोनों हाथ उठा के गाइए हरि बोल। जाने ना दूंगी तो है जाने ना दूंगी, जाने ना दूंगी तो है जाने ना दूंगी, मेरे घर मेरे घर आना सांवरिया, तो है जाने ना दूंगी, मेरे घर आना सांवरिया, तो है जाने ना दूंगी, मेरे घर आना सांवरिया, तो है जाने ना दूंगी, मेरे घर आओगे तो दिल में बिठाऊंगी, 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 ओ दिल में बिठाऊंगी, हाँ दिल में बिठाऊंगी, दिल में बिठाऊंगी, मेरे घर आओगे तो दिल में बिठाऊंगी, दिल में बिठाऊंगी मैं, दिल में बिठाऊंगी, बंद कर लूंगी नजरिया, हाँ बंद कर लूंगी नजरिया, तो है जाने ना दूंगी, बंद कर लूंगी नजरिया, तो है जाने ना दूंगी, मेरे घर आना सांवरिया, तो है जाने ना दूंगी, मेरे घर आना सांवरिया, जय हो। माखन चोर भगवान की जय हो। और लाला मेरे घर आओगे तो होरी खिलाऊंगी, मेरे घर आओगे तो होरी खिलाऊंगी, हाँ मेरे घर आओगे तो होरी खिलाऊंगी, होरी खिलाऊंगी गुलाल लगाऊंगी, हाँ होरी खिलाऊंगी गुलाल लगाऊंगी, और रंग डारूंगी सांवरिया, हाँ रंग डारूंगी सांवरिया, तो ही जाने न दूंगी, रंग डारूंगी सांवरिया, तो ही जाने न दूंगी, मेरे
घर आना सांवरिया तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सांवरिया तोहे जाने जय हो। मेरे घर आओगे तो सखियां बुलाऊंगी। मेरे घर आओगे तो सखियां बुलाओगे। मेरे घर आओगे तो सखियां बुलाऊंगी। मेरे घर आओगे तो सखियां बुलाओगे। सखियां बुलाऊंगी मैं राधा बुलाऊंगी। सखियां बुलाओगे मैं राधा बुलाओगे। सखियां बुलाऊंगी मैं राधा बुलाऊंगी। सखियां बुलाओगे मैं राधा बुलाओगे। अच्छा मुझे बताओ, आप बुलाना चाहती हो कि नहीं घर पर? कौन कौन बुलाना चाहती हो? ऐसे भैया, ऐसे बैठी बैठी और ऐसे मुंह लटका के बुलाओगी, ठाकुर जी कहेंगे तुम्हारे घर तो का तुम्हारी गली में ना आए हम। हाँ, तो जरा मस्ती में झूम के, क्योंकि ये कैसे हैं, टेढ़े सो प्रसन्न, टेढ़ी बातन सो अति प्रसन्न, टेढ़े टेढ़े नखरे अनेक काना कारे के, अरे हम सो टेढ़ाई कर भूल मत करियो कोई, क्योंकि हम हैं उपासी एक टेढ़ी टांग वाले के। मेरे घर आओगे तो सखियां बुलाओगी हम। मेरे घर आओगे तो सखियां बुलाओगे। मेरे घर आओगे तो सखियां बुलाऊंगी। मेरे घर आओगे तो सखियां बुलाओगे। सखियां बुलाऊंगी मैं राधा को बुलाऊंगी। सखियां बुलाओगे मैं राधा को बुलाओगे। आके ना, आके ना, आके न जाना सांवरिया तोहे जाने न दूंगी। आके न जाना सांवरिया तोहे जाने न दूंगी। हो मेरे घर आना सांवरिया तोहे जाने न दूंगी। 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 ओ चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे। ओ चित चोर मेरो माखन खाए गयो री। चोर मेरो माखन खाए गयो रे। खाई गयो री, खाई गयो री, खाए गयो रे, खाए गयो रे। ओ खाई गयो री, खाई गयो री। खाए गयो रे, खाए गयो ओ चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, चित चोर मेरो माखन, खाए गयो रे। चित चोर मेरो माखन खाए गयो री। चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे। ओ आप खायो बालन को खवायो। 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 कछु बंदर को खवाए गयो री। हाँ बंदर को खवाए गयो रे। ओ हाँ कछु बंदर को खवाए गयो री। हाँ कछु बंदर को कौन हाथ उठा के, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री। चित चोर मेरो माखन खाए गयो री। चित चोर मेरो माखन खाए गयो री। गाइए जरा। मेरे घर आना सांवरिया तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सांवरिया तोहे जाने न दूंगी। हे नंद के आनंद भयो, करिया लाल की। नंद के आनंद भयो, करिया लाल हे की। नंद के आनंद भयो, करिया लाल की। हे नंद के आनंद भयो। करिया लाल की। अरे कोने को हाथी घोड़ा, कोने को बालकी। कोने को हाथी घोड़ा, कोने को बालकी। अरे कोने को हाथी घोड़ा, कोने को बालकी। कोने को हाथी घोड़ा, कोने को बालकी। अरे जवानन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को बालकी। कोने को हाथी घोड़ा, घोड़न को बालकी। हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, देख गाइए। चित चोर मेरो माखन खाए गयो री। चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे।
चित जोर मेरो माखन खाए गयोरी चित जोर मेरो माखन खाए गयोरी ओ चित जोर मेरो माखन खाए गयोरी 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 ओ चित जोर मेरो माखन खाए गयोरी 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 मेरे घर आना संवरिया जरा दोनों भुजाएं उठाकर कहो मेरे घर आना संवरिया तो ही जाने न दूंगी मेरे घर आना संवरिया तो है जाने ना भैया कोई तुम्हारे गली के सामने खड़ा हो तो उसको कैसे बुलाते हैं हाथ का इशारा करके बुलाते हैं कि नहीं बिना हाथ उठाए के बुला सकते हैं उसे कैसे बुलाते हैं मेरे घर आना संवरिया तो ही जाने न दूंगी मेरे घर आना संवरिया तो है जाने ना दूंगी जाने न दूंगी जाने न दूंगी जाने ना दूंगी जाने ना दूंगी जाने न दूंगी जाने न दूंगी जाने ना दूंगी तो है जाने ना दूंगी कन्हैया बोले क्या करेगी बंद कर लूंगी केवड़िया तो है जाने न दूंगी बंद कर लूंगी कवरिया तो है जाने ना दूंगी हो तो ही जाने न दूंगी तो है जाने ना हो तो ही जाने न दूंगी बोलो नंद के लाला की बंधुओं आज भगवान ने सुंदर लीला की है सबके घर जा जा के माखन चुराया आज गोपियां एकत्रित होके आईं और आके सब गोपियों ने मैया से शिकायत की है सब गोपियां कहने लगी मैया तेरे लाला ने आज हमारी नाक में दम कर रखी है अच्छा कहा कि हो मेरे लाला ने तो सारी गोपी कह रही हैं वसान मुंचन कुचित समय क्रोश संजात हास हिस्तेयम स्वाद्यर्थ दधिपय कल्पित हिस्तेयो गई वसान मुंचन कुचित असमय मैया ये हमारे घर आवे और असमय बिना समय के ही बछड़ों को खोल देवे सबरो दूध बछड़े पी जावे हमन को कछु बचे ही ना है मैया ने लाला को बुलायो क्यों रे लाला तू ऐसो करे अरे मैया मैं क्या करूं जैसे ही मैं इनके घर में पहुंचूं बछड़ो बार बार चिल्लाने लगे और कहने लगे मुझको भूख लगी है मुझको भूख लगी है और जैसे ही मैं बछड़े की ये बात सुनूं मुझको दया आ जावे और तुरंत बाको मैं खोल दूं सखी बोली यदि तो को खोलना है तो अपनी गैयन के बछड़ो खोल हमारे गैयन के बछड़े क्यों खोले और बार बार सखी कोई ना कोई बहाना करके कृष्ण की शिकायत करने के लिए आती है एक नई नवेली गोपी घर पे आई बहुत ध्यान से सुनना ब्रज में नई गोपी आई और जैसी नई गोपी आई तो उसकी सास ने समझा दिया देख बहू चाहे कुछ भी हो जाए नंद के लाला को अपना मुख मत दिखाइयो किसको नंद के लाला अब बहू की इतनी हिम्मत नहीं कि पूछ सके क्यों ना दिखाऊं अच्छा ये मैंने आपको कल भी कहा था कि व्यक्ति को जिस काम की मना किया जाए उसका ज़्यादा मन करता है जैसे कोई शराब पीता हो उससे कह दो शराब मत पी तो पहले तो एक बार पीता होगा फिर 2 बार शुरू कर देगा बोले अब जब से मना किया और मन कर रहा है
एक राजा बहुत शराब पीता। अब जो भी संत महंत उसके नगर में जाते और शराब की बुराई करते, वो राजा पकड़ता और कारागार में डाल देता। बोले तुम शराब की बुराई करते हो, मेरी प्रिय वस्तु की बुराई करते हो, कारागार में डाल देता। अब सब परेशान, क्या करें। एक हम जैसा कोई पहुंचा और बीच चौराहे पे खड़े होकर शराब के गुण बताना शुरू कर दिया। शराब से ये होता है, शराब से वो होता है, गुण बताना शुरू कर दिया। कोरोना में तो सबकी शराब ने ही प्राण बचाए महाराज हैं। जो आप हाथ धो रहे थे बार बार सैनिटाइजर से, उसमें 70% के समथिंग एल्कोहल ही था, और ज़्यादा, हाँ 95% एल्कोहल था। शराब से ही हाथ धो रहे थे आप। तो शराब के गुण बताना शुरू कर दिया। राजा ने कहा ये मन का आदमी मिला है, पहली बार ऐसा संत चाहिए, शराब के गुण बता रहा है। और तुरंत बुलाया, महाराज की जय हो, सिंहासन पर बिठाया, चरण धो धो के पिए। संत ने कहा, बोले देख राजन, तूने मुझे अपना गुरु बनाया है। बोले हाँ महाराज, पहली बार कोई गुरु मिला है मुझे। अब मेरी एक बात मान। बोले क्या? तो अपनी पूरी एक माला उतार के दे दी और कहा, बोले बता जरा तू कौन से गिलास में शराब पीता है? तो राजा का इतना बड़ा सोने का गिलास। बोले इसी में पिया कर, बस एक नियम आज से अपना ले। बोले क्या? बोले यदि तुझे शराब में और गुण चाहिए तो मेरी इस माला को पकड़ और रोज एक मोती इस माला में डाल दिया कर, बस इतना कर ले और खूब शराब पी। बल एक बात की मुझसे वादा कर कि एक गिलास से दूसरा गिलास नहीं पिएगा। बोले हाँ महाराज, मैं एक ही पीता हूँ, दूसरा पीता ही नहीं। अब रोज वो एक मोती डाले। 2 दिन निकले, 3 दिन निकले, 4 दिन निकले, तो मोतियों की संख्या बढ़ती जाए और शराब की क्वांटिटी घटती जाए। जैसे ही 15 दिन 20 दिन निकले तो पता चला 20 मोती गिलास में, तो शराब तो रह गई उतनी सी, मोती मोती भर गए। और 1-1.5 महीना जैसे ही आया, शराब आधे से ज़्यादा मोतियों से, मालाओं के मोतियों से भर गया। शराब तो उसमें केवल 1-2 घूंट बची। और भैया जैसे ही वो माला पूरी उस गिलास में गई, शराब मुश्किल से 4-5 घूंट उसमें बची। और आज स्थिति वो आ गई कि धीरे धीरे करके राजा की संपूर्ण शराब पीने की आदत ही छूट गई। अब ये तरीका होता है संतों का कि कई बार मन की बात करके भी तुम्हारा उद्धार कर देते हैं। अब एकदम कहते कि शराब छोड़ दे, तुम्हारा जेल जाना पड़। तो सखियों ने भी कह दिया, बोले नंद के लाला का मुख मत देखना। अब जैसी मना किया तो और उत्सुकता होने लगी कि आखिर ऐसा है कौन थे। सासू माँ ने स्पेशल पूरे ब्रज में उसका ही मुख देखने की मना की। अब रोज चिंतन करती, नंद का लाला पता नहीं कौन है, कैसा है, कैसा दिखता है। भगवान सोचते तो कुछ ज़्यादा ही भक्तानी है, रोज याद करती है। जिस दिन उसकी सास घर पे नहीं थे तो तुरंत पहुंच गए। द्वार खटखटाया, अरे भाभी दरवाजा खोलो। बेचारी आई। बोले जी आप कौन? हमारे भारत में पहले पर्दा प्रथा नहीं थी। ये पर्दा प्रथा तो मुगलों के काल से शुरू हुई है। तो यहाँ तक सिर पे पल्लू जरूर रखा जाता था। मैं आपसे भी निवेदन करूँगा, जब भी सत्संग में जाओ, कथा में जाओ, मंदिर में जाओ, किसी संत के पास जाओ या अपने बड़े बुजुर्गों के पास जाओ, तो सिर पर पल्लू अवश्य होना चाहिए। है? रख लो, कोई बात नहीं। जब जागो तभी सवेरा महाराज है, कोई बात नहीं, रख लो। अच्छा, माताओं को लगता है कि हम जुल्फों को लहराते हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं सत्य कह रहा हूँ, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। स्त्री जितना मर्यादा में रहेगी उतना ज़्यादा सुंदर लगेगी। हाँ, तो जैसे ही अब बोले आप कौन? बोले हम वही हैं जिसकी आप रोज चिंतन करते हो। बोले क्या मतलब? बोले हम ही तो हैं नंद के लाला। और जैसे ही इतना सुना तो तुरंत उस सखी ने एक हाथ का घूंघट डाल लिया। भगवान बोले अच्छा, हमसे घूंघट डाल के बैठी हो? बोले देखो, हमारी सास ने मना किया है कि तुमको अपना मुख ना दिखाएं, इसलिए आप यहाँ से चले जाओ।
भगवान ने कहा भाभी आज तो हमारी भी शर्त है, जब तक तुम्हारा मुख ना देख ले जाएंगे नहीं। सखी ने कहा मैं ना दिखाऊंगी। बोले देखता हूँ कैसे नहीं दिखाओगी। भगवान ने डंडा उठाया और जितने मटके रखे थे माखन के, दूध दही के, सबरे फोड़ना शुरू कर दिया। और जैसे ही मटके फूटे देखे, बहू को आई गुस्सा। बोले रुक जा, तुम्हें मैं बताती हूँ। सही कह रही थी मेरी सास, तुम हो ही एक नंबर के शैतान। और जैसे ही पकड़ने के लिए दौड़ी, माखन पर पैर पड़ा और ऐसा फिसला कैसे पसार पड़ी। सारे घुंघटा घुंघटा अपने आप उठ गए। भगवान ऊपर से आए, अब बेचारी को उठा तो है नहीं रहे। और भाभी तो कैसी रही, मुखड़ा हमको नहीं दिखा रही थी। और तुरंत उस गोपी ने भगवान को पकड़ा और पकड़ के बोली, बोले आज तो तुमको बांध के रखूंगी जब तक मेरी सास ना आ जाए। खम्मे के पास ले जाके खड़ा कर दिया, बांध रही है। अब पैरों को बांधती जब तक हाथ खुल जाते, हाथों को बांधती जब तक पैर खुल जाते, ऊपर से बांधती तब तक नीचे से खुल जाते, नीचे से बांधती जब तक ऊपर से खुल जाते। तो सखी की ओर इशारा करके बोले अरे सखी, तेरे मैया बाप ने तो को बांध बहु ना सिखायो, तुम्हें कछु लक्षण ना है। अब सखी बेचारी क्या करती। और सत्य बात है भैया, उस ईश्वर को कौन बांध सकता है? कोई बांध पाया है आज तक? सखी ने कहा बांधना तो नहीं सिखाया। बोले देख मुंह को बांध वो आवे, यदि तू कहे तो मैं तुमको सिखाऊं। सखी बोली सिखाओ। तो खुद जिस स्थान पर खड़े थे खम्मे के पास, उस स्थान पर सखी को खड़ा कर दिया और एक गांठ पैरों में लगाई। बोले देख ऐसे पैरों को बांधते, समझ गई? बोले हाँ। एक गांठ कमर पे लगाई। बोले देख ऐसे कमर को बांधते, समझ गई? बोले हाँ। दोनों हाथ पीछे कर, उसने पीछे हाथ कर दिए। बोले देख ऐसे हाथों को बांधते हैं। और चौथी गांठ मार गर्दन में बांध दी। अब बेचारी बोले सीख गई बांधना? बोले हाँ सीख गई, सीख गई। अब लाला जल्दी से मुंह को खोलो, जैसे तुमने मैं बांधी हूं ऐसे ही मैं तुम्हें बांधूंगा। कन्हैया बोले सखी गड़बड़ है गई। कहा गड़बड़ है गई? अरे भाभी मैं तो को बताए वही भूल गो, तू को बांधवो ना आवे और मोकू खोलवो ना आवे। बड़ी गड़बड़ है गई। और ये सत्य बात है महाराज, संसार का जीव परमात्मा को बांध नहीं सकता और परमात्मा के बंधन से कोई खुल नहीं सकता। इसीलिए कहा बोले मुझे खोलना नहीं आता। अब जरा इसका अध्यात्म श्रवण करिए आप। भगवान ने 4 जगह गोपी को बांधा। हम सबको भी भगवान ने 4 जगह से ही बांध रखा है। ये 4 पाए हैं जिनसे भगवान ने हमको बांध रखा है। और प्रत्येक जीव जब तक धरती पर रहता है इन 4 रस्सियों के सहारे ही बंधा रहता है। इन 4 रस्सियों में ही अटका रहता है। कौन कौन सी? पहली रस्सी पैरों में बंधी है। इसका अर्थ क्या है? पहली रस्सी अर्थ की। प्रत्येक जीव अर्थ कमाने के, धन कमाने के चक्कर में बंधा पड़ा है। प्रत्येक जीव, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे विरक्त हो, चाहे संत हो, सब लगे हैं धन के पीछे, कैसे भी पैसा आ जाए। हाँ, अर्थ। दूसरा धर्म। प्रत्येक जीव धर्म से बंधा हुआ है। मैं धर्म हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरा धर्म ये है, मेरा, सब अपने अपने धर्मों से बंधे हुए हैं। अर्थ, धर्म। तीसरा काम। प्रत्येक जीव कामनाओं से बंधा हुआ है। मेरा विवाह हो जाए, मेरे बच्चे हो जाएं, मेरी फैक्ट्री बन जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो, कामना। और चौथा मोक्ष, जो गले में लटका है फंदा। भगवान कहते हैं इस फंदे से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि तुम्हारी संपूर्ण कामना पूरी होने के बाद भी तुम्हारी एक चाह तो बचेगी कि मेरा मोक्ष हो जाए, और तुम्हारी मोक्ष की चाह भी तुम्हें संसार से बांधे रखेगी। भक्त के मन में मोक्ष की भी चाह ना हो तब वो बंधन मुक्त हो सकता है। और बंधन मुक्त कौन है? बोले बंधन मुक्त परमात्मा है। क्यों है? क्योंकि उसको मोक्ष की भी चाह नहीं है, इसलिए वो बंधन मुक्त है। जीव कितना भी तप कर ले, कितना भी साधना कर ले, फिर भी वो बंधन में क्यों रहता है? क्योंकि भैया कोई मन में कामना ना हो, फिर भी मोक्ष की कामना तो है ही, इसीलिए वो बंधन में बंधा है।
अब बात आती है, बोले महाराज जी इन बंधनों से छुड़ा कौन सकता है? कोई ना कोई तो होगा जो बंधनों को खोल सके, क्योंकि ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका कोई उपचार ना हो। कोई ना कोई तो होगा। बोले है। कौन? बोले दो लोग हैं जो इन बंधनों को काट सकते हैं। कौन? बोले एक गुरु और दूसरा गोविंद। इन दोनों में सामर्थ्य है कि वो आपकी इन बंधनों को खोल सकते हैं। भगवान तो उसको अंगूठा दिखाकर भाग गए। थोड़ी देर बाद सास आई, देखा कि माखन बिखरा पड़ा है, बहू बंधी पड़ी है, तो सास ने उसके बंधनों से मुक्त किया। इसका अर्थ क्या हुआ? वो सास कौन है? मैंने आपको कल बताया था, ब्रजमंडल की प्रत्येक गोपी जो जन्म लेके आई है वो सामान्य नहीं है। वो त्रेता युग के वो ऋषि हैं जो तप कर रहे थे वनों में, और जिनको राम आश्वासन दे के आए थे कि द्वापर में तुम्हारी कामनाओं को पूरी करूंगा। वो ऋषि हैं, और वो ऋषि जानते हैं कि इस गोपी को बंधनों से मुक्त कैसे करना है। वो सिद्ध महात्मा फिर आपके एक एक बंधन को खोलते हैं। पहले आपकी पैरों के बंधन को खोलते हैं, यानी कि माया का जो बंधन है, धन कमाने की लालसा। आपको गोविंद के नाम का नशा कराते हैं, जिससे संसार की धन का नशा आपसे दूर हो जाए। अर्थ के बंधन से मुक्त करते हैं। फिर आपको धर्म के बंधन से मुक्त करते हैं। अभी तो आप बंधे हो ना, स्त्री का धर्म अलग, पुरुष का अलग, माता का अलग, पिता का अलग। जैसे ही व्यक्ति इस गृहस्थ आश्रम को छोड़ के विरक्त हो जाता है तो वो इन सब धर्मों से दूर हो जाता है। फिर उसको कोई धर्म नहीं सताता, उसको मानव धर्म भी नहीं सताता। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति विरक्त होता है, सन्यासी बनता है, तो अपने भी पिंडदान कर देता है। बोले मैं भी मर गया संसार के लिए। यानी कि सभी धर्मों से उसकी मुक्ति हो जाती है। फिर काम, और जैसे ही सन्यासी बनता है उसकी समस्त कामनाएं लुप्त हो जाती हैं, क्योंकि सन्यासी को ये अधिकार नहीं कि वो कोई भी नया काम शुरू करे। सन्यासी को ये अधिकार नहीं कि वो अपने लिए कुटिया बनाए। सन्यासी को ये अधिकार नहीं कि वो अपने लिए भोजन बनाए। मिल जाए तो खाओ, ना मिले तो भूखे रहो। सन्यासी को अधिकार नहीं कि वो धन को या वस्त्र को अपने पास सजो के रखे। एक फूटी कौड़ी भी नहीं होना चाहिए, तब तो सन्यासी बनना किस मतलब का। कामनाओं से मुक्ति करता है, और अंत में जो मोक्ष की चाह प्रत्येक जीव के मन में होती है, उस मोक्ष की चाह से भी मुक्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस समय फिर उस सन्यासी के मन में एक ही भाव आता है, क्या? अहम ब्रह्मोस्मि ही, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। और ब्रह्म को मुक्ति की क्या आवश्यकता? मैं ही तो ब्रह्म हूं। ये चार परिस्थितियों में लोग बंधे रहते हैं, जीव बंधे रहते हैं। इसीलिए बंधुओं मैं आपसे कह रहा हूं, यदि बंधनों से मुक्ति चाहिए तो भैया गोविंद तो आएंगे नहीं मुक्त कराने, लेकिन गोविंद ने अपने स्वरूप गुरुओं को भेज दिया है। तो सच्चे सदगुरु की शरण ले लो तो आपको इन बंधनों से मुक्ति भी मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी।